में 14 प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। इकाई 14 प्रकाश यानी लाइट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अपने पिछले कक्षा में प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने प्रकाश स्रोत एवं उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया, है ना। फिर हमने क्या बताया, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। फिर हमने दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं के बारे में चर्चा किया। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जिसमें हमने आपको बताया कि चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है, तो चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त। ठीक है। आज हम बात करते हैं प्रकाश का संचरण। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश का संचरण, कि किस तरह से प्रकाश जो है संचरित करती है, यानी किस तरह से प्रकाश गुजरता है ना। प्रकाश जो है कहाँ को चलती है। तो जब हम प्रकाश की बात करते हैं, तो अगर प्रकाश हमें कब चाहिए होता है, जब अंधेरा होता है या हमें जब कोई वस्तु देखनी होती है। तो जब वस्तुएं, जब अंधेरे कमरे में आप एक मोमबत्ती जलाने से क्या होता है, संपूर्ण कमरा प्रकाशित हो जाता है ना। या फिर आप एक बल्ब जला दो अंधेरे कमरे में, तब क्या है, संपूर्ण संपूर्ण कमरा प्रकाशित हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश स्रोत क्या है, सभी दिशाओं में फैलता है। तो प्रकाश, जब हम प्रकाश करते हैं, प्रकाश क्या होता है, जब हम प्रकाश करते हैं या प्रकाश जब हम लोग जलाते हैं, तब क्या होता है, प्रकाश सभी दिशाओं में, प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। ठीक है। इसीलिए आपको क्या होता है, अंधेरे कमरे में सब दिखता है, फैलता है। ठीक है। अब जो है, अगर आप प्रकाश कैसे चलता है, हमने आपको बताया था प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, सीधा प्रकाश कैसे चलता है, सीधे रेखा में। अगर आप किसी भी टॉर्च या किसी चीज से आप देख रहे हो, ऐसे सीधा करके जो है देख रहे हो, उसके बीच में कोई अड़चन आ गया, तब क्या होगा, वो प्रकाश वहां पर रुक जाएगी। इससे पता लगता है कि, यानी आपको दिखाई नहीं देगा तब। इससे पता चलता है कि जो प्रकाश है वो सीधे रास्ते से चलता है, यानी सीधे लाइन से होकर प्रकाश गुजरता है। ठीक है। और पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक जो हम लोग रहते हैं ना, पृथ्वी अर्थ, तो पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक ही वायुमंडल है। उसके उपरांत क्या है, निर्वात है, यानी क्या है, वैक्यूम, यानी खाली, है ना। फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कुछ क्या है, कुछ ऊंचाई तक ही क्या है, वायुमंडल है। और उसके उपरांत क्या है, निर्वात। ठीक है, यानी वैक्यूम, खाली जगह। फिर भी क्या है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हम तक पहुंच जाता है ना। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश के संरचना के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात के अलावा प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, जैसे पारदर्शी माध्यम होते हैं ना, जहां से क्या है, हमें दिख जाता है, जैसे कि वायु, गैस, जल, ग्लिसरीन आदि से होकर भी गुजरता है। ठीक है, आदि से होकर भी गुजरता है। तो जो प्रकाश जो है निर्वात से गुजरता है, उसके अलावा क्या है, पारदर्शी,
पारदर्शी जैसे कि स्वच्छ या फिर एकदम क्लियर वाटर, है ना, जो एकदम साफ पानी है, वायु है, गैस है, फिर ग्लिसरीन आदि से होकर भी क्या है, प्रकाश गुजरता है। लेकिन जो है प्रकाश सबसे अधिक जो है कहां से होता है, निर्वात से होकर सबसे अधिक गुजरता है। पारदर्शी माध्यम में जो है प्रकाश निर्वात से कम पास करता है, यानी कम दिखता है तब हमें, यानी निर्वात से हमें क्या है, ज्यादा दिखता है। ठीक है, किसी अन्य पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कम होती है। चलिए, तो अब हम क्या देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है ये दिखाने के लिए कि प्रकाश जो है सीधे रास्ते से होकर यानी स्ट्रेट लाइन में गुजरता है। उस परीक्षण को सभी जरा देख लीजिए, चित्र 14.2 जो आपके किताब में दे रखा है। जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है। इस चित्र में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये चित्र ये दिखा रहा है। ठीक है, ये 14.2, इस चित्र को जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें जो है यहां पर देख रहे हो ना आप, एक मोमबत्ती रखा हुआ है, एक टेबल में क्या रखा हुआ है, सबसे पहले समान आकार के तीन क्या रखा हुआ है, दफ्ती या कोई भी आप गत्ता कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरह तीन समान आकार के रखा हुआ है और उसके बीच में क्या है, छेद कर रखा है। उसके बीच में क्या कर रखा है, होल कर रखा है, छेद कर रखा है। और उसके बाद उसके सीधे सामने एक मोमबत्ती को जलाकर रखा हुआ है। ठीक है, उसके सीधे सामने क्या रखा हुआ है, मोमबत्ती जलाकर रखा हुआ है। और फिर हम क्या करेंगे, इन छेदों की सहायता से, इस छेद से हम लोग इस प्रकाश को यानी मोमबत्ती का जो प्रकाश जल रहा है उसको हम देखेंगे। तो क्या होगा, तो तीनों जो छिद्र है इसमें से होता हुआ प्रकाश सीधे कहां पर आएगा, आपकी आंखों में आएगा, एक सरल रेखा से प्रकाश गुजर जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अगर आप अंतिम दफ्ती को उठा दो और इसकी जो ये जो छेद है ये इधर उधर कुछ कर दो, यानी कुछ खिसका दो। अभी क्या रखा हुआ, एकदम सीध में रखा हुआ है, आप देख रहे हो ना, छेद सब क्या है, सीध में रखा हुआ है। अगर आप इस दफ्ती को इधर उधर खिसका दो तब क्या होगा, तब आपको ये जलता हुआ मोमबत्ती दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तब क्या होगा, मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस परीक्षण से क्या दिखाते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सीधे कैसे चलता है, रेखा में, है ना, सीधे रास्ते से स्ट्रेट लाइन में चलता है। जब आपने इसको इधर उधर कर दिया तब क्या हुआ, तब आपने देखा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये परीक्षण हो सके तो आप करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, तो ये परीक्षण हमने देख लिया। चलिए, अब हम थोड़ी सी और बातें जानते हैं। जो निर्वात यानी वैक्यूम है ना, इसमें जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल यानी ऐसी जगह, निर्वात क्या है, वैक्यूम, ऐसी जगह जहां पर हवा मौजूद ना हो। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर क्या है, हवा मौजूद ना हो। तो निर्वात में जो है प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो कितना है, 3 लाख, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसको लिख के भी रखिएगा और याद भी कीजिएगा, ये सेकंड है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है किसकी, प्रकाश की जो चाल होती है। ठीक है, कितना है निर्वात में, यानी जहां पर ऐसी जगह जहां पर क्या ना हो, हवा मौजूद ना हो, वैक्यूम, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जो है सूर्य से
पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश 500 सेकंड में, 500 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है। किसी, और अगली बात यह है कि किसी अन्य पारदर्शी, यानी पारदर्शी जो हमने बताया जैसे कि वायु हुआ, गैस हुआ, जल हुआ, है ना, ग्लिसरीन हुआ, तो किसी अन्य पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की क्या होता है, किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। यानी जो निर्वात होता है, इतना समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, जो निर्वात होता है इसमें जो है प्रकाश की चाल ज्यादा होती है ना, और पारदर्शी में इस निर्वात से कम होता है। ठीक है, इतनी बात आप जान लीजिए। तो हमने क्या क्या देखा, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर सेकंड होती है, और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 500 सेकंड में पहुंचता है। और किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में, किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है, निर्वात में ज्यादा होती है, पारदर्शी में उससे कम होता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमने देख लिया कि प्रकाश कैसे संचरित करता है। अब हम जो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब उसको अब ध्यान से देखिएगा कि क्या है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं, इसमें एक परीक्षण दे रखा है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारदर्शी। ठीक है, उसके बाद उस परीक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे। पारदर्शी, तो जो पारदर्शी, उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ऐसी वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है। यानी पारदर्शी क्या है, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है, ऐसे वस्तुओं को ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं कहता है। अब देखिए, यहां पर मैंने एक डस्टर रखा हुआ है, और जो है यानी पारदर्शी, आपको पता है ना, कांच सब होता है ना, कांच है, जैसे कि स्वच्छ जल है, सब है। तो इस कांच में, मेरे हाथ में एक कांच है, देख रहे हो, एक कांच है, तो इस कांच को मैंने यहाँ पे रखा, तो आपको वो डस्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए लिखा हुआ भी दिख रहा है ना, ये देखिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पर कांच, ये देख रहे हो ना, ये कांच। तो इससे क्या है, आर पार जो है चीजें साफ साफ दिख रही है, दिख रही है ना। तो ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब जो है हम लोग अगला अगला क्या कर रहा है, उसके उदाहरण भी आप लिखिएगा। ठीक है, उसके उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा, जैसे कि स्वच्छ क्या है, स्वच्छ कांच यानी साफ कांच होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि, यानी कि कांच में पेंट लगा हुआ है तब आप नहीं देख पाएंगे। अब जो है पारदर्शी की हमने बात किया, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अगला जो है पारभासी। जब बताते हैं तभी क्या कीजिएगा, आप इस टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। चलिए,
ऐसी वस्तुएं जिनसे जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही बाहर निकल पाता है, यानी हमें धुंधला धुंधला दिखता है ना। जिस तरह से पारदर्शी में हमें क्या है, पूरा दिख जाता है, आर पार निकल जाता है, प्रकाश दिख जाता है, लेकिन पारभासी में जो है हमें क्या है, धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे घिसा हुआ कांच हो, ट्रेसिंग पेपर हो, तेल लगा हुआ कागज हो। अब देखिए मेरे हाथ में एक तेल लगा कागज है, देख रहे हो ना, एक तेल लगा कागज है, या फिर पेंट लगा हुआ कांच, कुछ भी ले सकते हो। अब ये डस्टर रखा, ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये सबको लग रहा है कि इसके नीचे कोई चीज है ना। ये देख रहे हो ना, एक सामान रखा हुआ है, देख रहे हो, लेकिन क्या है वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि ये देखिए, ये से लिख दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है ना, लेकिन क्या है वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। जैसे कि ये डस्टर, इसमें जो है क्या है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम लोग पारभासी कहते हैं, जिससे कि धुंधला धुंधला दिखता है, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। और उसके उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा, क्या है, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज, है ना, कांच, यानी जैसे घिसा हुआ कांच या हल्का सा पेंट लगा हुआ कांच हो, तो वो उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अब जो है तीसरा टर्म, अपारदर्शी। अपारदर्शी, इसे हम कहेंगे ओपेक, यानी ऐसे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल निकल नहीं पाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे कि दफ्ती का टुकड़ा, यानी कोई भी एक गत्ता ले लिया, उसका टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु, है ना, धातु की चादर, दर्पण आदि। आप अगर उसको इस तरफ को लगाओगे तो ये इस साइड जो रखा होगा उससे क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। जैसे कि देखिए मैंने एक गत्ता ले रखा है, अब मैंने एक डस्टर रखा है, ठीक है, ये गत्ता ले रखा है, तो क्या है, अब दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या रखा हुआ है, देख रहे हो ना, नहीं दिख रहा। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग जो है क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और आपके किताब में एक परीक्षण भी दे रखा है, जिसमें चित्र 14.3, ठीक है, वो परीक्षण क्या है कि एक कांच का एक स्वच्छ क्या कर रखा है, आयताकार टुकड़ा, घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, इन सब की जरूरत है हमें। जैसे घिसा हुआ कांच है, एक स्वच्छ कांच का टुकड़ा है, ट्रेसिंग पेपर है, और फिर क्या कर रखा है उसमें, उससे जो है चित्र में जो दे रखा है उस चित्र को आप देखिएगा, और परीक्षण करके भी देखिएगा जब भी आपको मौका मिलेगा तो, ठीक है, किसी बड़ों के साथ ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मोमबत्ती जलानी होती है, और उससे क्या है, आप दूर रुकिएगा। तो जो है इन सभी टुकड़ों को बार बार इस मोमबत्ती, यानी एक मोमबत्ती ऐसे जला रखा है, ठीक है, इसके लौ के पास बारी बारी से तीनों को लेकर आइए। पहले कांच के टुकड़े को ले आइए जो साफ है, तो आपको क्या दिखेगा, दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। फिर घिसे हुए कांच की जो, या फिर ट्रेसिंग पेपर कुछ भी ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, वो पारभासी है, तो उससे क्या है, धुंधला धुंधला दिखेगा। और उसके बाद फिर क्या कीजिए कि किसी लकड़ी के टुकड़े या फिर दफ्ती, है ना, किसी को भी लीजिए और इसको देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पर रखकर, तब क्या होगा, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए ना आपको, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। चलिए अब हम तो एक एक जो जो आपको बातें बता रहे हैं वो सब क्या कीजिएगा, आप लिख के रखिएगा, ठीक है, ताकि जब आप प्रश्न उत्तर सब करें तो आसानी से आपको करने में मदद मिले। अब जो है हम लोग बात करते हैं छाया, प्रछाया, उपछाया, उपछाया, ठीक है, छाया,
प्रछाया और उपछाया के बारे में हम लोग अब क्या करेंगे, बात कर रहे हैं। उपछाया, तो छाया क्या है, प्रछाया क्या है, उपछाया क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सड़क पर चलते हुए जब आपने अपने पीछे चलती हुई किसी आकृति को देखा होगा, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर से चल रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ से आप पर प्रकाश पड़ रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जो भी प्रकाश है आप पर पड़ रहा है, और आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एक छाया बना हुआ, कुछ बना हुआ, काली काली आकृति, है ना, एक काली काली आकृति बनी हुई है। जब सूर्य आपके सामने की तरफ हो तो काली आकृति कहाँ बनती है, पीछे चलती हुई दिखाई पड़ती है ना। यहाँ पर सूर्य है, आप यहाँ पर सामने हो तो आपकी आकृति कहाँ पर, आपको ऐसा लगता है पीछे कोई चल रहा है तो देखोगे तो आपकी आकृति होती है वो शैडो, तो पीछे चलती हुई दिखाई देता है। जब चलते समय आपकी पीठ सूर्य की तरफ होती है तो आकृति, यानी यहाँ पर जो है सूर्य यहाँ पर है, आप कि पीठ जो है इस तरफ को है, सबसे पहले जो आपका मुंह इस तरफ का था तो पीछे लगा, और जब आपका पीठ जो है ना, आपका पीठ जो है जब इस तरफ होता है तब यह काली आकृति आपके आगे चलती हुई दिखती है ना। इसमें क्या है, इसमें इस तरह दिखाते हैं हम आपको, जब आप इस तरह से मुंह इस तरफ होता है आपका तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो है, जब आप क्या होता है सूर्य के सामने की तरफ हो तो काली आकृति कहाँ दिखता है, आपके पीछे दिखता है, ठीक है। जब आपका पीठ सूर्य की तरफ हो तब कहाँ दिखता है, सूर्य के आगे, यानी आपके आगे चलती हुई दिखाई देती है। तो यह काली आकृति जो आपको दिखता है, आपका कभी आपके आगे दिखता है, कभी पीछे दिखता है ना। तो यह काली आकृति जो आपको दिखता है वो क्या है, जो काली आकृति आपको जो दिखता है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम छाया कहते हैं, है ना। जब ये जो आकृति जो दिखाई देती है वो क्या है, आपकी छाया है, ठीक है। प्रकाश के बिंदु आकार के स्रोत को बिंदु स्रोत कहते हैं, और जो प्रकाश के जो बड़े स्रोत को विस्तरित स्रोत कहते हैं। तो जो प्रकाश के जो बिंदु आकार के जो स्रोत होते हैं उसे क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत कहते हैं। तो इसमें जो है आपको इन तीनों को समझना है, ठीक है, कि ये क्या है और कैसे कैसे बनता है। तो आपने देखा बिंदु स्रोत, और जो प्रकाश के जो बड़े स्रोत को विस्तारित स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश के जो बड़े बड़े जो स्रोत होते हैं उसे क्या कहते हैं, विस्तारित स्रोत। विस्तारित स्रोत कहते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश के सामने आपका शरीर जो अपारदर्शी माध्यम है ना, क्या क्या है, आप ढक देते हो आप, तो जो अपारदर्शी माध्यम है तो क्या है, जब वो आ जाता, आपका शरीर जब बीच में आ जाता है तो प्रकाश किरणों के लिए यह अवरोध उत्पन्न करती है, यानी क्या है, उसको रोक रही है प्रकाश, क्योंकि आप जो है सामने आ गए, बीच में आ गए, है ना। अतः पृथ्वी के सतह के जितने भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जितने भी भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस भाग में जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप सूर्य के से सामने आ गए और आप पर क्या है, सूर्य से पड़ रहा है, तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पर यह अंधेर अंधेर का, यानी जो परछाई है, अंधकारमय आकृति बनती है, और जिसे हम लोग जो सादा बोलचाल की भाषा में जो इस अंधकार आकृति को क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं या छाया कहते हैं। परछाई या क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, आप सबको पता होगा, है ना। छाया कहते हैं, परछाई या छाया कहते हैं। तो जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तो क्या होता है, यह छाया एक समान काली नहीं होती है, और कभी क्या होता है
जब अपारदर्शी एक परीक्षण है वो करके वो हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तो ये छाया क्या होता है, एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं, ठीक है, वो परीक्षण के साथ हम देखेंगे। दो भाग होंगे। चलो पहले हम दिखा देते तो आपको वो देखते हुए पता चलेगा। हम ऐसा करेंगे, हम वो परीक्षण जो है आपको अपनी अगली कक्षा में दिखाएंगे। अभी हम जो है थोड़े से आपसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, थोड़े से जो प्रश्न पूछते हैं। तो हमने आज के कक्षा में क्या किस किस के बारे में चर्चा किया? हमने जो है प्रकाश का संचरण के बारे में चर्चा किया, फिर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में हमने चर्चा किया, फिर क्या किया, छाया, प्रछाया और उपछाया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को, उस चित्र को हम आपको अपने अगले कक्षा में दिखाएंगे। अभी हम आपके सामने कुछ प्रश्न दिखाते हैं, तो क्या करेंगे, हम उस प्रश्नों और उसके उत्तरों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जितनी बातें आपको आज बताई है उन सबको आप क्या करोगे, आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप क्या करोगे, लिखकर आओगे और सारे पॉइंट्स को आप पढ़कर रखोगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर भी साथ साथ करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, यानी आधे रूप से आपको जो दिखता है, उस प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त, पारभासी, पारदर्शी। जो क्या है, आपको पूरी तरह से नहीं दिखता, आंशिक रूप से दिखता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? पारभासी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के गमन के पथ को डैश कहते हैं। यानी जब समांगी पारदर्शी माध्यम होती है, वहां से जब प्रकाश गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था ना, ए है प्रकाश की किरण, बी है प्रकाश, सी है सूर्य। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो। चलिए, प्रकाश की किरण, क्या कहेंगे हम लोग उसे? प्रकाश की किरण। सूर्य और तारे डैश प्रकाश के स्रोत है। कैसे स्रोत है सूर्य और तारे? वन, कृत्रिम स्रोत, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, ABC है, ठीक है। 2, प्राकृतिक स्रोत, C3, इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या है सूर्य और तारे? आप सबको पता है ना, हमने क्या बताया था आपको, कैसे स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। चलिए अब अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा कृत्रिम प्रकाश के स्रोत है? आप बोलिए कौन सा है? सूरज, बी तारे, सी विद्युत बल्ब। तो आप सबको पता है सूरज और तारे कैसे प्रकाश के स्रोत है? प्राकृतिक, है ना। और जो विद्युत बल्ब है वो मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो कैसे स्रोत है? कृत्रिम स्रोत है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें कैसे वस्तुएं कहते हैं? ए आदीप्त वस्तुएं, बी आदित्य वस्तुएं, सी दीप्त वस्तुएं। बोलिए कैसे कैसे होते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हमने क्या बताया था? दीप्त वस्तुएं, है ना। और आदीप्त वस्तुएं क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। अब छठवां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा आदीप्त वस्तु है? इनमें से कौन सा आदीप्त वस्तु है? ए तारे, बी टॉर्च, सी चंद्रमा। कौन सा है इसमें से आदीप्त वस्तु? हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था, बोलिए।
हमने देखा था दीप्त वस्तुएं जो है सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब सभी है जो जो क्या है, प्रकाश फैलाता है। लेकिन हमने क्या बताया था, चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है ना। किससे रोशनी लेता है? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चंद्रमा प्रकाश ग्रहण करता है। तो कौन सा है? अदीप्त वस्तुएं। तो जब चंद्रमा को देखोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे चंद्रमा तो चमकता है ना। तो किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से। अगला प्रश्न देखिए। ऐसे वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है, ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, सी पारभासी। तो क्या है, कैसे कहते हैं? पारदर्शी क्या बताया था हमने आपको? हमने बताया ना, पारदर्शी जो है कैसे वस्तुएं होती है जिनमें से प्रकाश आर पार निकल पाते हैं। और पारभासी क्या होते हैं? आंशिक रूप से निकलते हैं, यानी आपको हल्का हल्का दिखता है। लेकिन अपारदर्शी जो होता है, इसमें से क्या है, प्रकाश नहीं निकल पाता है। ठीक है। अब 8वां प्रश्न देखिए। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हैं? बोलो। ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार। तो क्या बताया था आपको? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत, है ना, जो मानव द्वारा बनाए होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए। जुगनू तथा कुछ समुद्री मछलियां भी डैश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? जुगनू तथा समुद्री मछलियां भी, यानी कुछ समुद्री मछलियां भी क्या उत्पन्न करती है? प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकाश वे भी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। 10वां प्रश्न देखिए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश डैश सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में पहुंचता है? ए 200, बी 100, सी 500। तो कितने सेकंड में पहुंचता है? 500 सेकंड में। ठीक है, तो इन सबको जो है आप जरा देख लीजिएगा और आप उत्तरों को जरा सही से पहचान कर आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।